हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। दिस इज़ मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे। यू नो दैट कि जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है टीच मी क्लाउड के नाम से, एज पर द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि इसमें हम डिस्कस करते हैं क्लाउड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे। लेकिन अभी हम रिसेंटली आपको तैयार करने वाले आपके लिए तैयार करने वाले हैं एक वीडियो सीरीज जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन सीखेंगे। वैसे पहले भी कुछ वीडियो हैं, 6 से 7 वीडियो हैं, बट वो एक सिस्टम में नहीं है। कभी बीच की वीडियो उठा ली, कभी इंट्रोडक्शन उठा लिया, तो वो सिस्टम में नहीं था। तो दैट्स वाई मैंने प्लान किया कि हम आपको एक प्रॉपर वीडियो देते हैं जिसमें 30 से 35 वीडियो का कलेक्शन होगा, एक प्रॉपर लिस्ट होगी, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट को अगर आप गो थ्रू कर लेते हो, उस प्लेलिस्ट को अगर आप चेक कर लेते हो, तो वर्चुअलाइजेशन के केस में आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। चाहे वो इंटरव्यू क्रैक करने की बात हो या आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिसपे पास ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट है, उसके साथ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो गाइज, सबसे पहले हम आपको डिस्क्राइब कर दें कि हमारा जो एजेंडा है, इस एजेंडे में बात करेंगे हम VMware vSphere 6.5 का। और ये प्रॉपर जो वीडियोस रहेंगी हमारी वो हिंदी में रहेंगी। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट हम ये फॉलो करने वाले हैं, ये सभी कंटेंट की वीडियो हम क्रिएट करेंगे, वो चाहे 30 वीडियो बने या 35 वीडियो बने या 40 वीडियो बने। लेकिन डेफिनेटली हम आपको नेक्स्ट आने वाले 1 महीने के अंदर हम आपको पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। सो अभी के लिए हम कंटेंट डिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आगे चल के जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनेगी उसमें कितने तरीके के कंटेंट हम कवर कर रहे हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। एजेंडा ये है कि कोई बिगनर वर्चुअलाइजेशन में अपना कैरियर बनाना चाहता है, या कोई एक्सपर्ट जो वर्चुअलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करके थक गया है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग होती है, उनको प्रॉपर स्टेप से आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइस, कंटेंट पे गो थ्रू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन, जिसमें से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वर्चुअलाइजेशन का जरा सा भी आइडिया नहीं है तो हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकली समझाने की कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। मोटो भी हमारा इस वीडियो का वही है, लेकिन फटाफट हम इसमें कंटेंट कवर कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्लेलिस्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है। तो वर्चुअलाइजेशन का पूरा कंटेंट हम कवर करेंगे, ठीक है। चाहे वो वर्चुअलाइजेशन में हाइपरवाइजर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों तरीके के वर्चुअलाइजेशन पे बात करेंगे। कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिनको आप वर्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डेटा सेंटर इन्वायरमेंट, जो अपने पास स्टोरेज होता है, जो बैकएंड में स्टोरेज सेटअप किया जाता है, उस स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ESXi, जो मेन मोटो है हमारा, ESXi को समझना। ESXi का इंट्रोडक्शन, उसको इंस्टॉलेशन, डिफरेंट टाइप के जो ESXi वर्जन की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो 5.0 हो या 7.0 हो, बिटवीन जितने भी ESXi हैं उनमें डिफरेंस क्या था, उनमें गैप क्या था, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट, जिसमें VM को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, एडिट करना, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देन कॉन्फ़िगर द स्टोरेज, यहाँ पे जो बात हो रही है वो शेयर स्टोरेज की बात हो रही है कि कैसे आप अपने शेयर स्टोरेज को ESXi के लिए डिज़ाइन करते हैं। लॉजिकल यूनिट नंबर हो गया, ISKG हो गया, फाइबर चैनल हो गया, NAS हो गया, SAN हो गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करें तो VMSS डेटा स्टोर, जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं उसमें कुछ फाइलें बनती हैं, उन फाइलों के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क, जिसमें एक प्रॉपर नेटवर्किंग होगी। आई होप कि आपको आइडिया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और स्टैंडर्ड स्विच इसमें काउंट करेंगे हम। देन उसके बाद इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर vCenter, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। vCenter का अगर हम अगर बात करें तो vCenter इज़ अ बैकबोन ऑफ वर्चुअलाइजेशन। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल ESXi इन्वायरमेंट में आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें vCenter सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये कंटेंट होगा। देन उसमें vCenter की सर्विस होती है माइग्रेशन, जिसको हम vMotion बोलते हैं, या SVMotion, जिसमें स्टोरेज माइग्रेट करते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ क्लस्टर, जिसके थ्रू आप HA या फिर DRS डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस की बातें होंगी, एंड डेटा प्रोटेक्शन में कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कैसे हम अपने डोमेन के थ्रू अपने पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करते हैं। साथ ही साथ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग के पर्पज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि CPU ऑप्टिमाइजेशन, रैम ऑप्टिमाइजेशन, VM का, और साथ ही साथ ESXi होस्ट का। स्केड्यूलिंग, कुछ अपने पास ऑप्शन रहते हैं जिसमें आप स्केड्यूल लगा करके अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्नैपशॉट बना सकते हैं ऑटोमेटिक। आप उसमें अलर्ट लगा सकते हैं, मेल सर्विस, आपको डायरेक्टली मेल मिल जाएगा अगर आपने अलर्ट लगाया है। CPU ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हार्ड डिस्क यूसेज पे हो गया। एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सील्ड एंड पॉइंट। सो इट्स अ न्यू फीचर, इसमें भी हम बात करेंगे कैसे मेलवेयर से हम अपने इन्वायरमेंट को बचाया जाए। एडवांस टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच हम आपका प्रैक्टिकल दिखाएंगे, साथ ही साथ VLAN ट्रैकिंग और
जो भी पोर्ट ग्रुप वगैरह ऑप्शन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड P2V, V2V, P2V फिजिकल टू वर्चुअल मशीन को कन्वर्ट करना, V2V वर्चुअल टू वर्चुअल कन्वर्ट करना, मीन्स एक ESXi से दूसरी ESXi में होस्ट को मूव, वर्चुअल मशीन को मूव कराना। और देन उसके बाद बात करेंगे हम CMD, कमांड लाइन के थ्रू कैसे आप अपने ESXi को पुटी टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करके उसमें ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। तो गाइस ये पूरा का पूरा एजेंडा है, ये पूरा का पूरा कंटेंट है जिसमें हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में जैसा हमने मेंशन किया है, ये क्लास फर्स्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो एज पर द नेम द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन, अगर हमें VMware पे प्रैक्टिकली टास्क परफॉर्म करने हैं या अपने कैरियर को मूव करना है वर्चुअलाइजेशन के केस में, तो हमें सबसे पहले VMware तो को स्टार्ट करने के पहले, ESXi को जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो कोशिश करते हैं इसमें हम आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है या वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन के केस में जैसे अपने पास ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है इसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, CPU है, इन सबको मिलाकर के एक कंप्यूटर तैयार किया गया, ठीक है ना। आप इस कंप्यूटर को परचेज करने के लिए एक अमाउंट पे किया है। अब एक कंप्यूटर परचेज किया, इट मीन्स दैट आप केवल एक ही सिस्टम इस्तेमाल कर पाएंगे, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम बेस मशीन की बात करें, ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है तो आप सिर्फ उसमें एक OS एट ए टाइम इंस्टॉल करते हैं, एक OS का इस्तेमाल कर पाते हैं। डुअल बूटिंग भी करेंगे तब भी एट ए टाइम एक ही OS आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने उस हार्डवेयर को यूटिलाइज करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, अगर आप उसने डिसाइड किया है कि इस हार्डवेयर को हम पूरी तरीके से वर्चुअलाइजेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वर्चुअलाइजेशन आपको ऑप्शन देगा कि आप उसी हार्डवेयर को छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स में या उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को वर्चुअली आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपने हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन परचेज कर ली, 16 GB रैम और 4 कोर CPU, 1 TB की हार्ड डिस्क थी, तो उस पर्टिकुलर मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन बनाएंगे। मीन्स आपको XP भी इस्तेमाल करना, सॉरी विंडोज़ 10 भी इस्तेमाल करना है, विंडोज़ 7 भी इस्तेमाल करना है, सर्वर 12 भी इंस्टॉल करना है, बट आपके पास जो इन्वायरमेंट में मशीन है, जो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, वो सिर्फ एक मशीन है। तो पॉसिबल नहीं है कि हम 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ इंस्टॉल कर पाएँ, या कर भी लेंगे डुअल बूटिंग, ट्रिपल बूटिंग बना करके, तो एट ए टाइम एक ही OS आप लॉग इन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होगा कि आप अपने एक ही मशीन में मल्टीपल OS इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। वर्चुअलाइजेशन में अगर हम बात करें तो वर्चुअलाइजेशन कौन कौन से कंपोनेंट के साथ सपोर्ट करता है। तो अगर हम वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट्स की बात करें, तो वर्चुअलाइजेशन में कंपोनेंट में आप अपने रैम का, मीन्स जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, आप अपने स्टोरेज का, ठीक है ना, आप अपने CPU का, ठीक है ना, आप अपने यू कैन से दैट ईथरनेट का, आई एम टॉकिंग अबाउट NIC, और यहाँ तक कि आप अपने सिस्टम के पूरे परफॉर्मेंस का, मीन्स अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, तो ये जो कंटेंट है हमने मेंशन किए, ये 5 चीज़ें जो मेंशन की हैं ना, आप इनको बोल सकते हो वर्चुअल कंपोनेंट्स, क्योंकि आप इन कंपोनेंट्स को वर्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। रैम आपके पास, एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो आपने 16 GB की रैम, मतलब 16 GB रैम आपने लगा रखा है इस पर, और सेमी मशीन में आपने 4 कोर का CPU लगा रखा है, ठीक है, और लगभग 1 TB की हार्ड डिस्क है आपके पास। अब अगर हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनफ है, एक अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, 16 GB रैम, 4 कोर का CPU, 1 TB की हार्ड डिस्क। तो अब जो वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट इन द सेंस कि आप अपने इस 16 GB रैम को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं जैसे आपने इसके ऊपर कुछ VM बनाए, इस हार्डवेयर के ऊपर कुछ वर्चुअल मशीन बनाए विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो अब अगर आप 4 वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो इस 16 GB की मशीन को आप 4-4 GB में रैम में डिवाइड कर सकते हैं। आप इस VM को 4-4 GB के रैम में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से CPU को, और सेम ही तरीके से आप अपने हार्ड डिस्क को, लाइक आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है तो 200 GB, 200 GB, 200 GB चारों मशीन को आप प्रोवाइड करेंगे, फिर भी आपके पास 800 GB कंज्यूम होगा, 200 GB आपके पास बेस मशीन के लिए रहेगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल हुआ आपके वर्चुअलाइजेशन के कंपोनेंट का। मींस अपने सिस्टम में अवेलेबल रैम, CPU, स्टोरेज और निक कार्ड या एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं उनको आप वर्चुअली डिवाइड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पे एक्चुअल टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है।
पूरे वर्चुअलाइजेशन को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इसको हम एक हाइपरवाइजर टाइप 1 बोलते हैं। हाइपरवाइजर, इट्स नॉट अ हाइपरवाइजर, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। हाइपरवाइजर टाइप 2 पूरा ही लिखना पड़ेगा, टाइप 1, ठीक है ना। और एक अपने पास है हाइपरवाइजर टाइप 2। दोनों में गैप है। अगर हम इनकी टेक्निकली बात करें तो सेकेंड अपने पास है हाइपरवाइजर टाइप 2, ठीक है ना। अब अगर हम इनकी इंटरनली बात करें कि इन पे वर्क कैसे होता है, तो हाइपरवाइजर टाइप 1 जो है बेसिकली उसको हम बोलते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। अब बेयर मेटल की मीनिंग क्या होती है? बेयर मेटल की मीनिंग ये होती है कि जैसे आपने कोई सिस्टम परचेज किया और उस सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मान लीजिए आपने एक सिस्टम परचेज किया, इस सिस्टम की बात कर लेते हैं, इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना आपने विंडोज 7 इंस्टॉल किया, ना सर्वर इंस्टॉल किया, ना लिनक्स है, ना उबंटू है, ना ही इस पर आपने विंडोज इंस्टॉल किया। सिर्फ आपके पास सिस्टम है, हार्डवेयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कीबोर्ड, रैम, माउस, मॉनिटर, CPU, हार्ड डिस्क, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। बट आप तब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आपके उस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। तो अगर आपने जो मशीन परचेज की है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो उस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ OS भी बोल सकते हो आप इनको जैसे कि ESXi, ठीक है ना, ESXi होस्ट, या फिर हम बात कर लेते हैं जेन सर्वर की। तो ये दो एग्जांपल हैं जो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन में काउंट होते हैं। हाइपरवाइजर टाइप 1 को आप बोल सकते हो, इनको हम बोलते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और बेयर मेटल की मीनिंग होती है कि जब आप अपने इन्वायरमेंट में किसी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, तो ये सॉफ्टवेयर ESXi या जेन सर्वर क्या करते हैं, आपके पूरे हार्डवेयर को आइसोलेट कर लेते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर लेते हैं। जितना भी हार्ड डिस्क, रैम, CPU होगा, इनको सब आइसोलेट करके आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और प्लेटफॉर्म पे आप छोटे छोटे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, जितनी भी हार्डवेयर कैपेसिटी है आपके बेस मशीन की। ये हाइपरवाइजर टाइप 1 की बात हो गई। और अगर हम हाइपरवाइजर टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 क्या होता है? डिपेंडेंट वर्चुअलाइजेशन होता है। तो जैसे बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन ऐसे डिपेंडेंट वर्चुअलाइजेशन। डिफरेंस क्या है इसमें कि इस वर्चुअलाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास OS का होना ज़रूरी है। मीन्स आपको भी पता होगा, बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास। अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो जैसे अपने पास VMware का वर्क स्टेशन है, ठीक है, ये अपने पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइपरवाइजर टाइप 2 का। और यहाँ पे अगर हम सेकंड बात करें तो अपने पास पहले था वर्चुअल PC माइक्रोसॉफ्ट का। आप यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स भी बोल सकते हैं जो ओरेकल का है। तो ये एग्जांपल हो गए अपने पास डिपेंडेंट वर्चुअलाइजेशन के, या आप बोल सकते हो वर्चुअलाइजेशन टाइप 2, हाइपरवाइजर टाइप 2 के जो एग्जांपल अपने पास VMware वर्कस्टेशन है, वर्चुअल PC है, वर्चुअल बॉक्स है, ये सभी आपके एग्जांपल हैं। क्योंकि इनको इंस्टॉल करने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए पहले आपको बेस मशीन पे OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रेफर नहीं करती सेकंड हाइपरवाइजर को। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हाइपरवाइजर टाइप 1 इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसे बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन पे अपना सेटअप तैयार करना होता है। हमारा जो मोटो है, हम जो ये कंटेंट की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली बेस्ड है अपने ESXi होस्ट के ऊपर। मीन्स हम जो बातें करेंगे इसमें आगे चल के जितने भी कंटेंट हमारे होंगे, जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, वो ESXi पे होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुई। एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे ये अपने पास बेस मशीन है, OS कोई सा भी हो, बेस मशीन पे अगर आपने टूल इंस्टॉल किया है, जैसे मैंने इस पर एक VMware फ्यूजन इंस्टॉल किया है, और उस VMware फ्यूजन के ऊपर मैंने एक OS इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये VMware फ्यूजन, उस पर हमने ESXi 6.5 इंस्टॉल कर रखा है। तो जो VMware फ्यूजन है, ये आपका हाइपरवाइजर टाइप 2 में जाएगा, क्योंकि पहले OS उसके बाद ये टूल आया। और अगर यहाँ पे बात करें हम इस ESXi की, तो ये हाइपरवाइजर टाइप 1 में जाएगा, ठीक है। तो हाइपरवाइजर टाइप 2 मीन OS होना ज़रूरी है, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हाइपरवाइजर टाइप 1, अगर आपके पास OS नहीं है और डायरेक्टली आप उस OS एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं या OS को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो आपका बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहलाएगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास थी, जैसे हमने मेंशन किया। अगर हम बात करें थंबनेल की अपने, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, अपने पास इंट्रोडक्शन क्लास है व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो उम्मीद है आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी चीज़ें वर्चुअलाइजेशन की। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम आपको जो वीडियो देंगे, यहाँ के थंबनेल भी जो हम डिज़ाइन करेंगे वो आपको क्लास वाइज देंगे, ताकि आपको आसानी हो सर्च करने में। क्लास 1 में हमने क्या सीखा, क्लास 2 में क्या सीखा, 3 में, 4 में,
टिल 30 या 35 या 40 जितनी भी वीडियो बनेगी उनमें हम सब में क्लास का नेम मेंशन करेंगे। और डेफिनेटली ये करने के बाद, ये वीडियो आप देखने के बाद 100% आपको जो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप बिगिनर हैं तब भी, आप एक्सपर्ट हैं तब भी, दोनों के केस में ये वीडियो सीरीज़ आपको हेल्प करने वाली है। तो गाइज़ उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट या क्वेश्चन तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि नए सीरीज़ आने वाली है अपने पास। अभी तो VMware की है, लेकिन अभी थोड़े दिन में हम आपको MCA 2016 पे भी वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।